महाराज, आज श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि से बता रहे हैं कि एक समय की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के थे और वो वन की ओर जा रहे थे, निर्वस्त्र थे। और उसी रास्ते, जिस रास्ते से वन की ओर जा रहे थे, उसी रास्ते में सरोवर था, जो कि कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। और महाराज जी, एक बात तो ये है, मैं नहीं कह रही, भागवत जी में वर्णन है कि हमें कोई देखे या ना देखे, हमें कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। इंसान नहीं देख रहा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आप या बाथरूम के अंदर रहे या कहीं और रहे, वो हर जगह देख रहा है, और वो है परम पिता परमात्मा। क्योंकि जल में वरुण देव जी का वास होता है, तो कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। तो जब सुखदेव जी महाराज वन की ओर जा रहे थे, तो उसी सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर। जब स्नान कर रही थी, अब थोड़ी देर बाद सुखदेव जी महाराज के पिताश्री निकलते हैं, वेदव्यास जी महाराज। तो जैसे ही वेदव्यास जी महाराज को स्त्रियों ने देखा, तो तुरंत सरोवर से बाहर आकर के अपने वस्त्रों को पहना और पहन करके, और वेदव्यास जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके नीचे की ओर सर करके खड़ी हो गई। पिताजी, बाबा जी, आप हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई है। तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि किस गलती की बात कर रही हो आप? अभी मेरा युवा बालक 16 वर्ष का मेरा बालक था, जब यहाँ से निकल गया, जब आपको शर्म नहीं आई, स्नान करते समय लज्जा नहीं आई, तो मैं तो आपके परबाबा के समान हूँ, मुझे देख करके क्यों शर्मा रही हैं आप? तो स्त्रियों ने जवाब दिया, बाबा सुखदेव, आपके जो पुत्र हैं, उनका जीवन तो इतना महान है, इतना विचित्र है उनका चरित्र। यदि उनके सामने हम हजारों वस्त्र पहन ले, फिर भी निर्वस्त्र ही लगेंगे। बोले कैसे? बोले कि आपके पुत्र ये नहीं जानते कि स्त्री पुरुष में क्या भेदभाव होता है, क्या होता है, वो कुछ भी नहीं जानते। और आप तो संसार में रहते हो, इसलिए आपको देख करके संकोच लगा, लज्जा आई लगे। आज सुखदेव जी, वेदव्यास जी महाराज ने जैसे सुना कि क्या मेरे पुत्र का ऐसा चरित्र है, उसी समय पुनः वो वापस आ गए। अपने पुत्र को जंगल में लेने के लिए नहीं गए महाराज, लेने नहीं गए। जब तो अब विचार कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। तो महाराज 18 पुराणों की रचना की वेदव्यास जी महाराज ने, फिर भी अभी उनकी आत्मा जवाब नहीं दे रही है, कहते हैं अभी कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तब उनके हृदय से आवाज निकली कि मैंने इतने ग्रंथों को तो लिख दिया, लेकिन इसको श्रवण पान करने का, सुनने का अधिकारी कौन है? तब उनके हृदय से आवाज निकली कि कोई और नहीं, वो आपका पुत्र है सुखदेव। बोले वो तो वन में है, उसको कैसे लेकर के आए? तब नारद जी ने बताया, तो वेदव्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और भागवत जी के कुछ गिने चुने 2-4 श्लोक रटाया, याद करवाया और बोले, बेटा जहाँ पर मेरा पुत्र जिस समाधि पर बैठा हो, जहाँ पर बैठा हो, वहां पर जाकर के आप इन श्लोकों का गान करो।
इन श्लोकों का गान करो। तो जाकर जब शिष्यों ने जाकर के श्लोकों का गान किया तो उनकी समाधि कुछ समय के लिए टूटी। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि और आगे की कथा सुनाए। तो शिष्यों ने कहा, महाराज हमें तो इतना ही आता है, इतना ही पता है, यदि आपको और सुनना है और जानकारी लेनी है तो आप अपने पिताश्री की बात सुनिए। तो महाराज आज जो शिष्य थे कौन सा प्रसंग सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज के पास? जब पूतना अपने स्तन पर जहर लगा करके गई थी श्री ठाकुर जी को पिलाने के लिए, आज ये प्रसंग सुना रहे थे शिष्य। तो इस बात को सुन करके उनके आंख में आंसू आ गए सुखदेव जी महाराज की, उनकी समाधि टूट गई और वो आकर के अपने पिताश्री के चरणों में गिर गए और जोर जोर से रुदन करने लगे। पिताश्री हमें कृष्ण की कथा सुनाई। तो आज वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैं तो जानता हूँ कि मेरा पुत्र क्रोध को जीता है, मैं तो जानता हूँ, लेकिन यदि मैं अपने आप से तारीफ करूंगा तो लोग कहेंगे कि कैसे पिता है कि अपने पुत्र की बड़ाई स्वयं ही कर रहे हैं। तो महाराज इधर वेद व्यास जी महाराज ने एक पत्र लिख करके जनक जी महाराज के पास भेजा। बोले, महाराज आप मेरे पुत्र की परीक्षा ले लीजिए कि इसने अपने जीवन में क्रोध को जीता है या नहीं। और यदि जनक जी महाराज, वो तो राजा हैं, और यदि वो कह देंगे तो पूरे संसार में प्रचार प्रसार हो जाएगा हमारे पुत्र का। तो भेज दिए परीक्षा लेने के लिए। अब सुखदेव जी महाराज गए और जैसे ही गए तो द्वारपालों से कहा सुखदेव जी महाराज ने कि जनक जी महाराज कहाँ हैं, उनसे हमें बात करनी है। तो द्वारपालों से जैसे ही सुखदेव जी महाराज पहुंचे तो द्वारपालों से जनक जी महाराज ने कहवाया कि जाकर के आप कह दीजिए कि अभी हमारे महाराज जी को 5 दिन तक टाइम नहीं है, रुकना हो रुके, जाना हो तो जा सकते हैं। तो महाराज सुखदेव जी महाराज वहां से वापस नहीं हुए, उसी तरह धूप में छाया में भूखे प्यासे बैठे रहे, खड़े रहे। जब खड़े रहे तो 5 दिन जब पूरा हो गया महाराज, जब 5 दिन पूरा हो गया तो अब जनक जी महाराज सैनिकों से कहा कि जाकर के देखो उनके चेहरे पर यदि जरा भी क्रोध हो और उनके जो चेहरे की तेज है यदि थोड़ा सा भी उतर गई हो तो उनको वापस कर देना, उनको वापस कर देना। अब द्वारपालों ने जैसे ही जाकर के देखा तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए थे उसी तरह थे। तो सैनिकों ने देख करके महाराज जी से कहा, इससे जनक जी महाराज कहते हैं, महाराज ऐसा महापुरुष, ऐसा बालक हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो जैसा आया था वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं आया। आज इस बात को सुन करके जनक जी महाराज के आंख में आंसू आ गए और सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में गिर करके रुदन करने लगे।
क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं राजा होकर के एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, मैं एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया प्रभु। मैं अपनी वजह से नहीं, आपके पिताश्री के कहने पर मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, इतना कहकर के महाराज जनक जी महाराज अंदर ले गए सुखदेव जी महाराज को महल में और उनका खूब स्वागत सत्कार किया। और सुखदेव जी महाराज ने जनक जी महाराज से कहा महाराज हम आपके पास वेद पढ़ने के लिए आए हैं, हम आपके पास वेद पढ़ने के लिए आए हैं। बोले महाराज हम आपको वेद क्या पढ़ाएं, आप खुद ही इतने ज्ञानी महादिव्य पुरुष हैं और हम आपको वेद क्या पढ़ाएं। अब महाराज पूरे संसार पे सुखदेव जी महाराज छा गए कि उन्होंने काम को जीता है।